तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है सर? लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम लोग दैनिक जीवन में बहुत जगह देखते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट कभी होता है कभी लॉस होता है, मगर सर उसका कैलकुलेशन हम लोग बहुत स्पीड से करना सीखेंगे, जो कि हम लोग का एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो तुमको 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो सर? मान लीजिए हमको 6,000 रुपया था, इसमें 20% का लाभ हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं सर? 6,000 का 120/100 निकालते हैं, तब हमको पता चलता है कि सर 12×6 = 7,200 रुपया मेरा करने के बाद ये अब मेरा हो गया अमाउंट, है ना? मूलधन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू मिश्रधन, या इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 6,000 मेरा सीपी अगर है, कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 120% निकाल देंगे तो हो जाएगा मेरा एसपी। सर मगर ये तरीका ओल्ड है और ये तरीका सर बहुत टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन बहुत लगता है। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कराए थे ना सर, इसको लिख लीजिए डायरेक्ट 1/5। सर ये होता है प्रॉफिट और ये होता है सीपी। तो सर एसपी क्या होगा? प्रॉफिट प्लस सीपी 6। ठीक है, तो जैसा मेरा सीपी दिया था 5 का मान है सर 6,000, तो सर 1 का मान कितना होगा? 6,000/5। तो सर एसपी कितना हो जाएगा? 6 था ना, 6,000/5 गुना 6, सर 12,672। यहाँ से हम लोग का एक और फायदा ये हो जाएगा ना कि मान लो तुमको एसपी नहीं पूछ के प्रॉफिट पूछा है, 5 का मान है 6,000, तो 1 का मान सर 1,200, डायरेक्ट बोल सकते हैं, समय नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे तुमको बोलेगा कि हमको जो प्रॉफिट हुआ है ना सर, प्रॉफिट हुआ है वो 16.2/3% का हो। ठीक है, 16.2/3% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं 1/6। ठीक है, तो सर अगर मुझसे पूछेगा लाभ कितने का हुआ है, तो सर अगर मेरे को 16.2/6 6,000 रुपये में लाभ हुआ है ना, तो ऐसा प्रॉफिट था 1,000 रुपया, क्योंकि 6 जो है ना वो सीपी था और सीपी सर 6,000 है, 6 का मतलब 6,000, तो 1 का मतलब 1,000 डायरेक्ट बोल सकते हैं। विदाउट यूजिंग पेन हम लोग भी कर सकते हैं इसको। तुम्हारा जो एसपी कितना होगा? अगर 14.2/7% का लॉस हुआ है, 14.2/7, 14/2/7 को लिखते हैं 1/7। ठीक है, 1/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? 7 का मतलब 7,000, तो 1 का मतलब 1,000। ये लॉस है सर, 1,000 लॉस हुआ, मतलब क्या 6,000 रुपया एसपी हो जाएगा। 27.5% का अगर मेरे पास प्रॉफिट हुआ है ना, तो तुमको बताना है कि 1,000 रुपया में कितना का फायदा हुआ है। 27.5 है सर, इसका मतलब है 100 रुपया में 27.5 है, 1000 में 275 डायरेक्ट नहीं बोल रही है सर। इसमें लिख सकते हैं 25% प्लस 2.5% बोल सकते हैं। हाँ, 25% का होता है 1/40, और इसका सर 1/40, दोनों को जोड़ो 11/40, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। और फ्रैक्शन वैल्यू मिला मतलब ये क्या है? सीपी, और ये मेरा प्रॉफिट। अगर तुमको बोलता है ना कि 4,000 रुपया में कितना प्रॉफिट हुआ, तो तुम कितना बोलते हैं? 1,100। तो यहाँ पे हमको पता है 27.5 की जगह क्या है? 25 प्लस 2.5, तो डायरेक्ट 25% का 1/4, 2.5 का 1/40, और उसका सम करेंगे सर 11/40 आएगा। तो अगर मेरे पास 40 रुपया सीपी होगा ना, तो मेरा प्रॉफिट जो होगा 11 रुपया होगा। मतलब मेरा सर 8,000 रहता है ना सर, तो मेरा 2,200 रुपया प्रॉफिट हो जाता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना पेन उठाए। समझ में आ रहा है? समय लगेगा क्या? इसी जिस तरह से एक दुकानदार ना तुरंत मिनटों में उंगली से गिन के तुमको बता देता है इतना पैसा हुआ, वैसे तुम लोग भी हो जाओगे अगर सही से प्रैक्टिस करोगे तो। क्योंकि हम लोग का मेथड पूरा बदल रहा है, पेन नहीं उठाना है। इसको ना हम लोग लिख सकते हैं 16.2/3 प्लस, देखो 16.2/3 कितना? 16.6667 हुआ ना? हाँ, अब इसमें अगर हम 29 से घटा दें, तो देखो समझना बात, 29 से अगर 1667 घटा देंगे, 16.6667 कर लो, 12.5 बचेगा। ठीक है, अब 12.5 पे ऐसे लिख दो, इसका मतलब सर कितना होता है? इतना परसेंट है ये, और इतना परसेंट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर? 1/6, इसका सर 1/8, तो क्योंकि ये 12.5 मतलब 25 का आधा, 25 का 1/4, तो 12.5 का 1/8 होगा। तो सर इसको दोनों को जोड़ देंगे यार,
ठीक है 24 आएगा, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 7/24। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। मतलब ये सर क्या है, सीपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो कोई भी परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं, जो डिनोमिनेटर या हर में होता है उसको सीपी बोलते हैं। 25% सर, 25% का होता 1/4, तो मेरा सीपी 4 होता, प्रॉफिट कितना होता 1। तो यहाँ पे सर हमको ये सीपी मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा, तो डायरेक्ट तुमको बता देगा कि 24 रुपया में 7 का प्रॉफिट हो रहा है। तुमसे बोलेगा ना 480 रुपया में कितना प्रॉफिट होता है, सर 480 में 14 140 है ना, 480 में 140 क्या है सर, 24 में 7 है ना। क्लियर हो रहा है? देखो ये समझना बहुत जरूरी है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं समझोगे तो चैप्टर फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम लोग को समझ में आएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू भैया क्यों पढ़ा रहे हैं। लगभग हर चैप्टर में फ्रैक्शन वैल्यू का यूज हो रहा है। हाँ, ये टेबल पूरा याद कर लो ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये कंपटीशन का जो कोई भी चीज करते हैं ना, तो क्वेश्चन से ही हम लोग सीख पाते हैं। थ्योरी में कितना ही कोई बता दे, तुमको एक हद तक बात दिक्कत होगा ही है ना। जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन बनने लगेंगे, तब तुमको रियल में कम जितना भी डाउट था वो तो दूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहे हैं। A shopkeeper sold an article at a profit of 13 whole 1/3% of its selling price to Anurag. If Anurag further sold it at 25% loss for ₹1170, find the cost price of the shopkeeper. तो बोल क्या रहा है, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल, एक सामान खरीदा है, प्रॉफिट कितना है सर उसका 13.1/3% का। ठीक है, जो उसका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, टू अनुराग है, ठीक है इतना। ठीक है, अनुराग फर्दर सोल्ड इट एट 2.5% लॉस। अनुराग को सर 2.5% का नुकसान हुआ है और उसको कितना बेचा है, वो 1170 रुपए में। ठीक है, अगर किसी को 2.5% का नुकसान हुआ है तो 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2.5% का सर 1/40। हाँ, तो उसका 40 अगर सीपी हुआ होगा ना, तो उसका सर नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा 1, तो सर उसका एसपी क्या हुआ होगा, 39 हुआ होगा ना सर। तो हम लोग का 39 जो होगा किसके बराबर हो रहा है, 39 जो हो रहा है 1170 के बराबर हो रहा है। 39 जो है वो 1170 के बराबर है। तो इसको काटो सर, 3 3 के 9, 9 3 27, 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, 1 का मान है 30। ठीक है, तो सर उसका सीपी कितना था, 40 था, तो सर 40 का मान कितना हो जाएगा, 1200। अब नेक्स्ट क्या बोला है, उसको जो जिसने बेचा था ना, उसने 13.1/3% का प्रॉफिट रख के बेचा था। सर 13.1/3%, इसका मतलब सर 40/3 है ना। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 4/30, 4/30 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 40/3% का क्या होगा सर, 4/3। तो 4/30 का मतलब है कि उसका सीपी इतना था, उसका प्रॉफिट इतना था, उसने बेचा है उसको 1200 में, तो सर कितना बेचा है, 34 बराबर 1200, 34 बराबर 1200, तो 30 बराबर कितना होगा सर, 34 बराबर 1200 है, तो 30 बराबर कितना होगा, 1200/34 इंटू 30, 17 दूनी 34, अच्छा फिर भी 18/17, 17 एकम 17, 1 बचा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर कितना था सर, लगभग में सर 1058। ठीक है, 1058 या 1059 दिया रहेगा, इसके आसपास में मार दोगे। ठीक है, an article is sold at a profit of 4/15 of its cost price to a person. ठीक है, the person further sold it at 20% loss for ₹684. Find the difference of original cost price of that article and SP of the article for that person. ठीक है, तो आर्टिकल जो है उसको बेचा गया है, प्रॉफिट कितना लिया गया है, मान लो सीपी है मेरे पास, तो सीपी का 4/15% क्या है सर, प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग का इसका मतलब क्या है पता है, 4 मेरा प्रॉफिट है, 15 मेरा सीपी है। That person further sold it at 20% loss. ठीक है, अब इसको जिसने खरीद लिया ना, उसने 20% का लॉस किया है। देखो जिसने खरीदा है उसने कितना का लॉस किया है, 1/5 का,
तो उसका सीपी कितना रहा होगा 5। इसका सीपी हमको पता है और इसका प्रॉफिट पता है, तो इसका एसपी निकाल लो। एसपी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, मगर इसका एसपी जो है इसका सीपी होना चाहिए था, है ना। तो इसका एक काम करो 4 से गुना कर लो, इसको एक काम करो 5 से गुना कर लो, इसको एक काम कर लो 19 से गुना, ठीक है। तो हाँ सेम कर लिया सर, तो कोई दिक्कत ना हो। तो सर मेरे को लॉस कितना का हुआ 19 रुपया का, अभी तक में इतना पता चला। 95 रुपया में बात चल रहा था, 95 रुपया में 19 रुपया का लॉस हो गया। 5 में से 9 गया 76 रुपए, क्या 76 रुपया में वो बेच चुका है, ठीक है। अभी बात करें फाइंड द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल सीपी ऑफ दैट आर्टिकल एंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो ये सर जो 76 है ना सर, ये इसको कितना बनाया 684। पहले सीपी का 4/5 15वां भाग जो था वो प्रॉफिट था, मतलब सर 4 मेरा प्रॉफिट होगा, 15 मेरा सीपी होगा। कैसे बताएं सर, प्रॉफिट बाय सीपी इक्वल टू आएगा 4/15 आएगा ना, यहीं से बोले कि प्रॉफिट 4 है तो सीपी 15 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी प्रॉफिट कितने का हो गया, देखो एसपी कितने का था 19 का था ना, 19 का था 5 से गुना किए थे, इसको भी 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, तो इसका सीपी कितना था 75 रुपया, है ना। अच्छा फाइंड द डिफरेंस इन सीपी ऑफ द पार्टिकल आर्टिकल और एसपी ऑफ द आर्टिकल फॉर दैट पर्सन। तो इसका इस पर्सन के लिए सीपी कितना है 75 रुपए का है, इस पर्सन के लिए एसपी कितने का है 76 रुपए का। तो सर ये हो गया मेरा डिफरेंस कितने का है 1 का। सर 76 का मतलब ना काटो 9 बार में जाएगा, इसका मान कितना है 9। तो सर आंसर क्या हो जाएगा 9। प्रॉफिट मेरा 4 है, सीपी मेरा 15 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 15 + 4 19 होगा। इतना में उसने बेचा है उसको, किसी ने उसको खरीदा भी होगा उतना में ही 19 रुपए में। जिसने खरीदा ना उसको 20% का ना क्या हुआ नुकसान हुआ है बेचने में, इतना में खरीद के उसने 20% का नुकसान झेला है। 20% का नुकसान का मतलब 1/5% 5 ना, 1/5 मतलब इसका फ्रैक्शन में लिखे हैं, 5 मतलब सीपी हो गया, 1 हो गया लॉस। तो सर फाइनल प्राइस कितना हो गया 4 रुपया का। एसपी कितना हुआ, क्या एसपी कितना हुआ 4 रुपया। तो सर ये अगर 5 मेरा 19 के बराबर कर देना तो हमको 19 के इक्विवेलेंट ना इसके इक्विवेलेंट हमको देखने लगेगा कि लॉस कितना हुआ। तो सर दोनों का लॉस लेंगे, कट नहीं रहा है 19 × 95 करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, इसको भी 5 से गुना करो, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, ठीक है। तो सर 5 चौका 20, 15 × 5 75, ठीक है। तुमको साफ दिख रहा है 19 × 5 95। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है सीपी में, तो 75 और 20 95 हो गया उसका। वही 95 में से सर देखो यहाँ पे सर 19 करना था, क्योंकि ना 19 बचे और 19 बचे बराबर करना है हमको। तो यही जो 19 रुपए 95 रुपए थे इसके लिए सीपी था, यही 95 रुपए इसके लिए सीपी था, जो एसपी था इसमें वो खरीदा था उसके लिए सीपी है। और इसमें इसका लॉस कितने का हो रहा है 19 रुपए का, 19 से कम 19। अब इसमें से इसको घटा दोगे माइनस कर दोगे तो कितना आएगा सर 20 घटाने से 75 आता, 19 घटाने से 76 आएगा, 76 आएगा ना। सर 75 का माल था, ओरिजिनल में माल का रेट कितना था 75 रुपया, तो उसको रियल में अंतिम बार कितना बेचा गया 76 रुपया में। 76 - 75 1 का, सर 1 का मान 9 बार में जब कट जा रहा है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1 का मान 9, तो 9 आ जाएगा आंसर। तो 50% का बात करें 50% का प्रॉफिट कर रहा है तो 1/2 का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब सर इसमें एक बात कर रहे हैं हम लोग पेंसिल के बारे में बात हो रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो पेन के मूल्य से कितना कम है 8 रुपया कम है, ठीक है। अगर पेंसिल को 50% का प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। तो सर पेंसिल को 1/2 प्रॉफिट किए सर, पेंसिल का सेलिंग प्राइस 3 होगा ना, कॉस्ट प्राइस 2 है, 3 में से 2 घटाओ, एक है डिफरेंस, है ना सर। तो ये जो है सर 3 है, यही तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन हो जाएगा,
और ये सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल है। और सर सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन के बराबर होगा कब? जब 50% का मुनाफा करेंगे। तो सर 1/2 मतलब सीपी इसका 2 था, 2 से 3। सर हमको पता है कि सर पेन के सीपी से और पेंसिल के सीपी में अंतर कितने का है? 8 का है। तो यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है? 1 का अंतर मतलब 8। तो सीपी पेंसिल का कितना हो जाएगा बताओ? सर 8 गुने 2, क्योंकि 2 है सीपी, तो 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अगर पेन का पूछे सर तो पेन भी बोल सकते हैं। सीपी ऑफ पेन कितना हो जाएगा? सर पेन का सीपी कितना है? 3, तो 8 × 3